नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं चल रही हैं और कल भी आपका एग्जाम है। तो जिन बच्चों का कल एग्जाम है आज की क्लास को वो बिल्कुल देखना ना भूलें। आज की क्लास में हम मोड के बारे में पढ़ेंगे यानी बहुलक के बारे में। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में रेलवे की परीक्षा में देखने के लिए हमें मिलता है। तो चलिए मोड की क्लास शुरू करते हैं। ये है मोड का मतलब है बहुलक। अब बहुलक होता क्या है चलिए इसे समझ लीजिए। सबसे पहले दोस्तों बहुलक का मतलब है यदि कोई डाटा आपके सामने लिखा हुआ है, मान लो इस तरीके से कोई डाटा लिख दिया उसने 1 2 3 4 5 7 4 9 4 3 7 4 11 13 4 15 17 4। तो अब ये डाटा हमारे सामने लिखा हुआ है। इस तरह का आपको एक क्वेश्चन यहां से देखने के लिए मिल सकता है। आपसे मोड पूछेगा तो मोड का मतलब है, बहुलक का मतलब होता है दोस्तों जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है वही बहुलक है। यानी ये चेक करना है हमें कौन सी संख्या ऐसी है जो सबसे ज्यादा बार आ रही है। चलिए तो अब चेक करेंगे हम। सबसे पहले एक देखा हमने, एक ही बार आ रहा है। दो एक ही बार आ रहा है और कहीं दो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तीन एक तो यहां पर है, एक दो तीन, और कहीं है नहीं, तीन तीन बार है। और हम चार को चेक करेंगे। एक, यदि हम चार को चेक करें दोस्तों, एक दो तीन चार पांच छ सात, तो चार जो है हमें वो 7 बार देखने के लिए मिला। जो चार देखने के लिए मिला दोस्तों वो 7 बार देखने के लिए मिला। यानी चार कितनी बार देखने के लिए मिला? 7 बार। तो और आपको कोई ऐसी संख्या नजर नहीं आ रही जो 7 से ज्यादा बार हो, यानी कम ही कम है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो हमारा बहुलक होगा वो 4 होगा। तो बहुलक जो इसका आंसर करेक्ट होने वाला है वो 4 करेक्ट होने वाला है। यानी बहुलक जो होगा वो क्या होगा? 4। 4 क्यों होगा? क्योंकि 4 ज्यादा बार आ रहा है जितने भी संख्याएं हमारे सामने लिखी हुई हैं। दोस्तों तीन तरह के सवाल यहां से एग्जाम में आते हैं। इस बहुलक से हम तीनों ही तरह के क्वेश्चन अब देखने वाले हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे देखते हैं जो रेलवे की परीक्षा में हमसे पूछे गए हैं। चलिए पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, यदि तीन आंकड़ों का माध्य 65 है और उनका बहुलक 23 है तो मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करके उनकी माध्यिका ज्ञात करें। सबसे पहले इसे समझिए मूलानुपाती सूत्र है क्या। दोस्तों इसे आप नोट करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो ये होता है कि थ्री मध्य का बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य। आप इसे नोट करेंगे भी सभी। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो आप इसे नोट कर लें जरूर, और नोट करने के साथ साथ आप इसे याद भी कर लें, ठीक है, क्योंकि इसका ही उपयोग करना अब इस क्वेश्चन में हमें। चलिए चलिए क्या कह रहा, चलिए आंकड़ों का माध्य दिया हुआ 65, बहुलक दिया हुआ 23, तो हमें माध्य का निकालनी है, यानी यही हमें निकालना है। तो हम लिखेंगे 3 माध्य का बराबर बहुलक। बहुलक कितना दोस्तों? 23 प्लस 2 इंटू माध्य। माध्य कितना? 65, तो 2 गुणा 65 कर देंगे। तो ये मिला हमें 65 दूनी 130 और 23, 130 और 23, ये हुआ 153। तो थ्री माध्य का मान लिया हमने x, तो 3x बराबर 153। तो x की वैल्यू आई 3 पंजे 15, 3 एकम 3। तो जो x की वैल्यू आई, x क्या था? माध्य का। तो इस तरीके से मूलानुपाती सूत्र का प्रयोग करके हमने यहां से माध्य का निकाल ली, और माध्य का आई हमारी कितनी? 51, जो सी ऑप्शन में है। तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा यहां से करेक्ट होने वाला है। दोस्तों ये इंपोर्टेंट, काफी इंपोर्टेंट ये फॉर्मूला है। यहां से क्वेश्चन बार बार हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, तो आप इसे नोट कर लें। और मैं उम्मीद करूंगा कल के एग्जाम में आपको इस तरह का यदि क्वेश्चन आया तो आप निश्चित ही सही लगा कर आएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये दोस्तों फॉर्मूला ही बोझ लिया, ग्रुप डी 2022 में सीधा सीधा फॉर्मूला ही हमसे बोझ लिया जो अभी हमने लिखा था। वो क्या था? 3 माध्य का बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य। अब देखना कौन से ऑप्शन में सटीक बैठेगा। यदि हम पहले ही ऑप्शन में तिरछे गुणा करें तो 3 की गुणा यहाँ लग जाएगी और बहुलक माइनस माध्य इधर है, तो 3 माध्य का तो हमें मिलेगा जब 3 की गुणा लगेगी, और यहाँ 3 माध्य भी मिलेगा। तो ये माइनस का 3 माध्य जाएगा, इधर प्लस का हो जाएगा। तो 3 में से एक गया, 2 माध्य बचा, और यही तो चाहिए हमें कि 3 माध्य का बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन यहां से हमारा करेक्ट होने वाला था। तो देखा आपने कि सीधा ही फॉर्मूला आपसे यहां पर एग्जाम में बोझ लिया ऑप्शनों में देने के बाद। मैं उम्मीद करूंगा ये बात आपकी समझ में आई होगी। चलिए एक क्वेश्चन आपको टेबल के रूप में दिया जा सकता है। टेबल के रूप में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो ग्रुप डी में आया हुआ है क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चनों को हम? चलिए समझिए। सबसे पहले एक्स लिखा हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40,
40 से 50, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है एफ, कितने लिखी हुई है चलिए समझिए, 5, 8, 10, 2, 5 फ्रीक्वेंसी होगी। अब हमें क्या चेक करना है, हम निकाल लें दोस्तों बहुलक यानी मोड। तो इसमें ज्यादा ना कुछ देखते हुए केवल हमें एक चीज देखनी है, क्या, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या कौन सी आ रही है। अब इसमें तुम्हें पता नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ये बार बार आ रही है, 5 बार या 8 बार या 10 बार या 2 बार या 5 बार, तो सबसे ज्यादा आपको नजर आ रहा है क्या, इसमें यहाँ पर देखने के मिल रहा 10। तो इस पे हम सर्कल बना लेंगे, क्या कर लेंगे, इस पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो 10 बार आ रही थी कौन, जो 20 से 30 के बीच में थी। अब एक ये भी फॉर्मूला होता है बहुलक का, जब टेबल के रूप में डाटा दिया हुआ हो तो बहुलक हम कैसे निकालेंगे, समझिए इस बात को। ये होता है भाई मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये क्या होता है इसे भी समझिए, इसे भी नोट करें आप साथ के साथ तेजी से। ये फॉर्मूले आपको याद रखने ही रखने हैं दोस्तों, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आपको कर ले जाना है। अब ये है क्या क्या आप समझेंगे, L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, समझिए जरा। L है उसी कॉलम को देखो जो आपने डार्क करा अभी, यानी लोअर लिमिट, यानी कितनी है 20, तो L की वैल्यू तो आई यहाँ पर 20 प्लस F1 वही है जो फ्रीक्वेंसी में आएगा यानी 10, तो लिखेंगे यहाँ पर 10। और F0 है, आप ऐसे याद रखें 102, यानी 1 से पहले आएगा 0 वाला, तो इससे पहले वाली जो है F0 की वैल्यू है यानी 8 बटे 2F1 2 दाम 20 माइनस F0 8 है माइनस F2, F2 1 के बाद आएगा, यानी 1 के बाद ये है F2 2, तो इसे लग देंगे। और H आपको पता है इंटरवल है ये कितना, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यानी 10 का गैप चल रहा है इसमें, तो H की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर 10। अब इसे सोल्व करेंगे, चलिए 20 प्लस 10 में से 8 गए 2 और 20 में से 10 गए 10 गुणा 10, तो 10 से 10 खत्म, तो 20 और 2 जो आने वाले हैं यहाँ से वो 22 आने वाला है। तो इस तरीके से जो बहुलक जो है डाटा का, इसका ये टेबल के रूप में जब डाटा आपके सामने दिया होगा तो हम इस तरीके से यहाँ से बहुलक निकाल सकते हैं, 20 और 2 22, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो आज की क्लास में हमने दोस्तों 3 तरह के क्वेश्चन सीखे बहुलक के। मैं उम्मीद करता हूं ये तीनों ही तरह के क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। यदि आपका कल एग्जाम है तो यहां से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिल सकता है। तो इसी तरह की छोटी छोटी जानकारी देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल एक इसी तरह की नई छोटी जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।